हम लोग ये आप भी जानते हैं सर कि आपकी इलायची बेचने के चक्कर में चौराहों पे पान मसाले बेचे जा रहे हैं कि विमल पान मसाले का अगर मैं इलायची बेचने जा रहा हूं तो मुझे कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, लेकिन ट्राई करके देखते हैं। ट्राई करके देखते हैं लोग क्या सोचते हैं, कहीं मेरा एकदम जो मेरा जलवा है लोगों के सर पर चढ़ा होगा, लोग नहीं ध्यान देंगे कि भैया हाँ अक्षय जी तो अक्षय भैया इलायची बेच रहे हैं, लेकिन फंस गए। तो चलिए दोस्तों, अक्षय कुमार जी ने एक माफ़ीनामा अपना लोगों के सामने लाया और इसके लिए खुशी भी है, धन्यवाद। लेकिन इसमें उन्होंने एक ऐसी बात कही कि जो थोड़ा बचने वाली थी नहीं, क्योंकि उनकी मजबूरी मैं समझ सकता हूँ कि उनको ये था कि भाई जब मैं सोशली इतना एक्टिव रहता हूँ, मैं अच्छी अच्छी बातें किया करता हूँ, लोग मेरी बातें सुनते हैं, अगर गौर से एक अच्छे नज़रिए से मुझे देखते हैं, तो ये जवाब तो देना ही पड़ता कि आखिर ऐसा किया क्यों। तो उसके लिए उन्होंने जो एक पॉइंट बोला है, उसके पहले मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। उदाहरण दोस्तों ये है, जैसे मान लीजिए हमारे और आपका कोई दोस्त है और वो दोस्त चोरी चकारी करता है, वो दोस्त किसी भी तरीके से गलत काम में संलिप्त रहता है और हम उसके साथ घूमते हैं क्योंकि हमें उसकी दोस्ती अच्छी लगती है। तो ये हमारा मैटर है, चलिए हमें दोस्ती अच्छी लगती है, ये हमारा मतलब है, ये हमारा मतलब है कि जो कि हम चोर के साथ भी जा रहे हैं क्योंकि भाई अच्छा लग रहा है, चलो ठीक है अच्छा लग रहा है, हम उसके साथ चोरी चकारी कभी नहीं करते हैं। लेकिन जब वो कभी बड़े मुसीबत में फंसेगा, मुसीबत कह लीजिए उसकी चोरी की वजह से, जब वो कभी चोरी बड़ी करेगा, जब वो फंस जाएगा कभी किसी न किसी दिन, जब वो पहाड़ के नीचे आएगा, तो क्या आपसे पूछताछ नहीं होगी? और इतना तो हम पहले से जान रहे होते हैं, अगर थोड़ा सा भी कोई समझदार आदमी होगा तो वो इतना जान रहा होगा कि मैं आज इससे दोस्ती कल भले करके इसके साथ घूम रहा हूं, पब्लिकली लोग मुझे जान भी रहे हैं, तो निश्चित है कि जब ये फंसेगा तो मुझसे पूछताछ होगी, टाइम टाइम पे मुझे बुलाया जाएगा, कौन था, कैसे था, कहां का दोस्त था, किसके साथ आया, डिस्टर्बेंस होगी उसकी वजह से, जबकि मैं चोरी उसके साथ करता हूं नहीं, लेकिन डिस्टर्बेंस होगी। इसीलिए लोग बहुत कम चाहते हैं ऐसे लोगों से दोस्ती रखना, ऐसे लोगों से संबंध रखना। तो मैं ये जानता हूं आप भी कम समझदार तो हो नहीं, आप भी ये कहीं ना कहीं समझ रहे होगे कि विमल पान मसाले का अगर मैं इलायची बेचने जा रहा हूं तो मुझे कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, लेकिन ट्राई करके देखते हैं। ट्राई करके देखते हैं लोग क्या सोचते हैं, कहीं मेरा एकदम जो मेरा जलवा है लोगों के सर पर चढ़ा होगा, लोग नहीं ध्यान देंगे कि भैया हाँ अक्षय जी तो अक्षय भैया इलायची बेच रहे हैं, लेकिन फंस गए। तो इसमें ये इन्होंने बोला था, जो मैंने कहा ना छोटी सी बात ये थी कि इन्होंने सारा माफीनामा दिया लेकिन अपनी सफाई भी कहीं ना कहीं उसमें घुसेड़ दी। क्योंकि मैंने सुना कि अजय देवगन भी बोले ये कि भाई इलायची, हम तो इलायची बेचते थे हम लोग। ये आप भी जानते हैं सर कि आपकी इलायची बेचने के चक्कर में चौराहों पे पान मसाले बेचे जा रहे हैं। विमल, आप किसी एक ब्रांड को, अगर उसके एक प्रोडक्ट को, आप किसी ब्रांड के किसी एक प्रोडक्ट को आप अगर प्रमोट कर रहे हो तो आपको पता है कि वो लोग चारों तरफ उस ब्रांड को ओवरऑल कितना फायदा होगा, उस ब्रांड के जो 2-3 और प्रोडक्ट्स हैं वो भी तो फायदे में आएंगे। तो आज आप ये कैसे कह के जा रहे हो कि भाई हम तो इलायची सिर्फ बेचते थे, हमें ना इलायची से सिर्फ हमारा मतलब था, इलायची से हमारा सिर्फ वास्ता था ना। और इसीलिए आपने माफीनामा आगे ले आया, क्योंकि इलायची बेचते थे आप, ये कह के आप बच नहीं सकते थे, ये आपको पता है। तो हाँ, कुछ लोग अभी भी चुप हैं, कुछ अभी एक आध मुर्गे ऐसे हैं जो थोड़ा चुप भी हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जिन लोगों ने बोला वो अच्छा बोला, अच्छी बात है भाई, उसके लिए धन्यवाद है। और इतना बड़ी सेलिब्रिटी होके इतना भाई सामने आके माफ़ी मांगना बड़ी बात है, इसको मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो इलायची वाली बात ऐड करके गए ना कि मैं तो पूरा खाना नहीं, मैं तो सिर्फ चटनी का प्रचार कर रहा था, ये गलत है। तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ये सुन के थोड़ा सा मजा सा आया कि मैं तो सिर्फ इलायची बेच रहा था। कुछ इस तरीके की बातें हैं दोस्तों, और आप भी समझ सकते हैं कि एक बार किया गया, पता था कि हाँ इतने तो नॉनसेंस है नहीं, और सिर्फ ये अकेले नहीं सोचते हैं, इनके साथ 75 लोग होते हैं सोचने के लिए, पीआर टीम होती है, दुनिया 22 सब होते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर ये उसमें हाथ डालते हैं विमल गुटखा की कंपनी में, ब्रांड में, तो आप समझ रहे हो, इतना तो इनको पता रहा होगा कि ऐसा हो सकता है, उसके बाद भी ये किया गया है। तो माफीनामा आ गया है, बस खुश रहिए। चलिए कोई बात नहीं। अगर आपको ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सरकाज़म मेरा समझ में आया हो कि किस लिए किया गया और अब क्या हो रहा है, क्या इसके बाद कुछ होगा या नहीं होगा, क्या इसके पहले भी कभी कुछ इन्होंने किया था या नहीं किया था, तो ये आप थोड़ा सा समझ सकते हो अगर, तो समझिएगा मेरी इन बातों से। मिलता हूँ आपसे एक नए ऐसे ही विचार के साथ, नए ही अपने एक ऐसे नज़रिए के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।